गांव के उस छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी 14 साल की गुड़िया। नाम तो था उसका पूजा, पर माँ उसे प्यार से गुड़िया बुलाती थी। स्कूल जाना छोड़ चुकी थी कुछ महीनों से। माँ बाप ने कहा था, पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बनना है। गुड़िया का बाप रामधन मेहनत मजदूरी करता था, लोगों की नजरों में शरीफ, लेकिन घर के भीतर कुछ और ही था। वो हर शाम शराब पीकर आता। माँ डरी रहती, गुड़िया सहमी रहती, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। गांव में तो यही चलता है, जो बाप कहे वही सही, और बेटी को बस चुप रहना सिखाया जाता है। गांव के उस छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था। बाहर से देखने पर एक आम किसान का घर लगता था, लेकिन अंदर की दीवारें एक ऐसी सच्चाई छिपाए बैठी थीं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इस घर में रहती थी चंदनी। उम्र 14 साल, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और चेहरे पर वही मासूमियत जो एक बच्ची के चेहरे पर होती है। माँ खेतों में मजदूरी करती थी, और बाप दिन भर दारू पीकर पड़े रहना उसका रोज का काम बन चुका था। चंदनी को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल से लौटने का वक्त उसके लिए सजा बन जाता था, क्योंकि स्कूल से लौटते ही उसे उसी इंसान का सामना करना पड़ता जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, उसका अपना बाप रघुनाथ। रघुनाथ, एक ऐसा नाम जो गांव में कभी मेहनती किसान के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब शराब, जुआ और गंदी सोच ने उसे हैवान बना दिया था। रघुनाथ को अपनी बेटी से अजीब सा लगाव हो गया था, पर वो बाप वाला नहीं था। उसमें कुछ और ही था जो चंदनी को महसूस होने लगा था। रघुनाथ नशे में लड़खड़ाते हुए, खाता है ओ चंदनी, इधर आ, तेरे लिए चॉकलेट लाया हूं। चंदनी कांपती आवाज में, नहीं बाबा, भूख नहीं है। रघुनाथ, बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं तेरा दुश्मन हूं, आ गोदी में बैठ, डर किस बात का। चंदनी का मन चीखता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आती थी। वो चाहती थी कोई उसकी सिसकियां सुने, कोई उसकी आंखों के डर को पढ़े, लेकिन माँ तो खुद अपनी गरीबी से इतनी टूटी थी कि वो घर और बच्ची दोनों पर से नजर हटा चुकी थी। कभी किसी बेटी की खामोशी को उसकी जिद मत समझना। कई बार वो खामोश इसलिए होती है क्योंकि घर में उसके खिलाफ ही साजिश चल रही होती है। उस रात चंदनी स्कूल से जल्दी लौटी थी। बारिश होने लगी थी और गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं। माँ खेत से लौट नहीं पाई थी। घर में सिर्फ दो लोग थे, चंदनी और उसका बाप रघुनाथ। चंदनी ने गीले कपड़े बदले और एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने लगी। तभी रघुनाथ नशे में, चंदनी, बेटा, आ इधर आ, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तू तो पढ़ने में बड़ी तेज है ना। चंदनी धीमे स्वर में, नहीं बाबा, मुझे नींद आ रही है। रघुनाथ गुस्से और लाल आंखों में फड़फड़ाते हुए बोलता है, क्यों भागती है मुझसे? तेरा बाप हूं मैं, डरती क्यों है मुझसे? उसकी आवाज में मोहब्बत नहीं थी, वो चाहत नहीं थी, वो सिर्फ हवस थी, जिसे बाप कहे जाने वाले एक दरिंदे ने बेटी पर लादना शुरू कर दिया था। चंदनी कांप गई। वो भागी, कमरे के कोने में जा छिपी। वो रात चंदनी की जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। बाप ने जो किया वो बेटी की आत्मा को चीर गया। वो अब सिर्फ जिस्म से नहीं टूटी थी, वो भीतर से मर चुकी थी। सुबह माँ लौटी। चंदनी चुप थी, उसके चेहरे पर डर नहीं, अब एक अजीब सी शून्यता थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ री, बुखार लग रहा है क्या? चंदनी ने सिर हिला दिया, पर कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माँ को समझ नहीं आया, या शायद समझकर भी अनदेखा कर गई। जब घर के ही एक कोने में इंसानियत दम तोड़ दे, तो उस घर को घर नहीं कहते, उसे नरक कहते हैं, और चंदनी उसी नरक की जीवित लाश बन चुकी थी। बेटियां घर की इज्जत नहीं होती, बेटियां इंसान होती हैं, और जब इंसान की आत्मा रोज रोज मारी जाए तो वो कभी न कभी इंसाफ की चीख बन ही जाती है। अब वो पहले जैसी चंदनी नहीं रही थी। उसके हाव भाव बदल गए थे। वो किसी से नजर मिलाकर बात नहीं करती थी, स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, किताबें उसने छूना छोड़ दिया था। माँ, जिसे सब गंगा कहते थे, अब ये बदलाव नोटिस करने लगी थी। माँ और बेटी आपस में बात करती हैं। गंगा, क्यों री, 2 दिन से स्कूल नहीं गई, बुखार भी नहीं है अब? चंदनी चुप। गंगा थोड़ा सख्ती से, मैं पूछ रही हूं, कुछ बात है क्या, बोलती क्यों नहीं तू अब? चंदनी आंखें भरकर, माँ, आप घर जल्दी आया करो। ये छोटा सा वाक्य गंगा के दिल में चुभ गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा,
कुछ ऐसा जो वो सोच भी नहीं सकती थी। उधर गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। पहली औरत बोलती है, अरे वो रघुनाथ की लड़की अब बाहर क्यों नहीं निकलती। फिर दूसरी औरत बोलती है, कहते हैं उसका बाप बहुत गंदा आदमी बन गया है। फिर तीसरी औरत बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है उस घर में, बच्ची की हालत देखी है। गांव की गलियों में बातें गूंजने लगी थीं। अब हर कोई जानने लगा था कि रघुनाथ की आंखों में जो लालसा है वो शराब की नहीं, हवस की आग है। एक रात गंगा कुछ जल्दी लौट आई, चुपके से घर के भीतर पहुंची, और जो उसने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका गया। रघुनाथ अपनी ही बेटी के पास, हाथ में चॉकलेट और आंखों में पागलपन। गंगा ने कुछ पल देखा, फिर उसकी चीख निकल गई, छोड़ दे उसे। उस रात पहली बार गंगा ने रघुनाथ को हाथ उठाकर मारा, और चंदनी ने भी पहली बार किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखा, बचाने के लिए। पर यह अंत नहीं था, अब शुरुआत थी उस तूफान की जो एक घर से उठकर पूरे गांव को हिला देने वाला था। कभी कभी सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जिसे घर का रक्षक कहा जाता है। उस रात के बाद गंगा की आंखों में नींद नहीं थी, और चंदनी की आंखों में आंसू नहीं बचे थे। अब सिर्फ एक ही बात बाकी थी, इंसाफ। गंगा पंचायत के पास जाती है, गंगा हाथ में लाल चुनरी और चंदनी की टूटी चूड़ियां लेकर गांव की पंचायत में जा खड़ी हुई। गंगा कांपती लेकिन हिम्मत से, मैं बोलूंगी, चाहे कोई सुने या ना सुने। जिस राक्षस को तुम सब भाई दोस्त पड़ोसी कहते हो, उसने मेरी बेटी को, मेरे आंगन को नर्क बना दिया। भीड़ में सन्नाटा रह गई। गांव की औरतें दबी जुबान में बातें करने लगीं। पुरुष खामोश थे। रघुनाथ को जब बुलाया गया वो हंस रहा था, रघुनाथ मजाक उड़ाते हुए, बेवकूफ औरतें, मैं बाप हूं उसका, बाप। गंगा जोर से चिल्लाती है, हाँ बाप था तू, लेकिन जानवर से भी बदतर निकला। पंच, अगर ये सच है तो ये गुनाह नहीं, पाप है, और इस पाप का जवाब तुझे कानून देगा, जेल में सड़ेगा तू। भीड़ में कुछ लोग चिल्लाते हैं, इसे पकड़ो, बेटियों को दरिंदों से बचाओ। रघुनाथ गिरफ्तार होता है। पुलिस आई, रघुनाथ के हाथों में हथकड़ी पड़ी। वो चिल्ला रहा था, बदनाम कर दी मेरी बेटी ने। लेकिन इस बार चंदनी ने पहली बार आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, बदनाम मैं नहीं हूं बाबा, बदनाम तो तू है जो बाप होकर शैतान बन गया। उस दिन गांव ने पहली बार देखा, एक औरत जब मां बनती है तो ममता की मूरत होती है, लेकिन जब बेटी पर जुल्म हो तो शेरनी भी बन सकती है। चंदनी फिर स्कूल जाने लगी, और गांव की दूसरी बेटियां भी अब डरती नहीं थीं। शोषण घर में हो या बाहर, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है, और जब कोई बोलता है तो कई जिंदगियां बच जाती हैं।